उत्तर प्रदेश में 2022 के विधानसभा चुनाव में एक बार फिर बीजेपी पार्टी ने सत्ता में वापसी की है। इस बार भले ही बीजेपी पार्टी को सीटें कम मिली हों, पर फिर भी पूरे बहुमत से हर जगह जीत हासिल हुई। उसी कड़ी में जनपद सहारनपुर की बात करें तो जनपद सहारनपुर में भी विधानसभा चुनाव के नतीजे आ गए हैं, जहां पर सहारनपुर की 7 विधानसभा सीटों में से 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की और 2 सीटों पर समाजवादी पार्टी ने जीत हासिल की है। वहीं और पार्टियों की बात करें जिसमें कांग्रेस और बसपा ने भी दमखल के साथ अपने प्रत्याशियों को उतारा था, पर जनपद में सबसे खराब स्थिति कांग्रेस की दिखी। वहीं बसपा तीसरे नंबर पर रही, जहां पर बसपा सभी को टक्कर देते हुए दिखे, फिर भी जीत हासिल नहीं कर सकी। वहीं मतगणना स्थल पर ही बुलडोजर लेकर पहुंचे बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने होली खेली और ढोल नगाड़ों के साथ जश्न मनाया। जनपद की 7 विधानसभा सीटों में रामपुर विधानसभा सीट से बीजेपी के देवेंद्र नेम, देवबंद सीट से बीजेपी प्रत्याशी कुंवर ब्रजेश सिंह, नकुल विधानसभा सीट से बीजेपी के प्रत्याशी मुकेश चौधरी, गंगोह विधानसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी कीरत चौधरी, नगर सीट से बीजेपी प्रत्याशी राजीव गुंबर, देहात हरोड़ा विधानसभा सीट से सपा प्रत्याशी अंशु मलिक, बेहट विधानसभा सीट से उमर खली खान ने जीत हासिल की। जीते हुए प्रत्याशियों ने जनता का आभार व्यक्त किया और कहा कि जनता ने उन लोगों को यहां तक पहुंचाया है, उन्हें प्यार और समर्थन दिया है, वे क्षेत्र की जनता के मुद्दों पर खड़े उतरेंगे और विकास के मुद्दों को आगे बढ़ाएंगे। सहारनपुर से बॉबी मलिक की रिपोर्ट। मैं सबसे पहले, क्योंकि यहाँ की सम्मानित जनता के बीच में मुझे प्रत्याशी के रूप में भेजा आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी का दिल की गहराइयों से मैं आभार व्यक्त करता हूँ। यहाँ के तमाम अपने सम्मानित मतदाताओं का, यहाँ के अपने प्यारी आवाम का, अपने तमाम साथियों का, अपने कार्यकर्ताओं का, जिन्होंने दिन रात मेहनत की, ये उन्हीं को मैं श्रेय देता हूँ और भरोसा दिलाता हूँ कि जो उम्मीदें यहाँ की सम्मानित जनता ने हम पर की है, जो भरोसा किया, उस भरोसे को हम टूटने नहीं देंगे। एक जनप्रतिनिधि के रूप में जो हमारा कर्तव्य होगा उसको बड़ी ईमानदारी पूर्वक उसका हम निर्वहन करेंगे। क्या प्राथमिकता रहेगी आपके क्षेत्र की? जो वादे हम जनता के बीच में करके आए थे वो हम सब वो काम हम करेंगे और जो भरोसा जनता ने हमारे ऊपर जताया उस भरोसे को हम टूटने नहीं देंगे। ये बताएं कि आपने क्या कभी सपना सोचा था कि 4 बार के विधायक जीतने वाले पूर्व मंत्री धर्म सिंह सैनी को एक दिन आप हराएंगे? देखो, अहंकार कभी जीतता नहीं। अहंकार तो रावण का भी नहीं रहा। उसने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को ललकारा था। मैं तो मोदी और योगी का बिल्कुल अंतिम छोर का सिपाही हूँ। उन्होंने कहा था कि बाबा आके लड़ ले, बड़े बड़े नेताओं को कहा था। वो अहंकार है, अहंकार हार गया और भगवान श्री राम की कृपा से, माँ भगवती की कृपा से, नकुड़ क्षेत्र की जनता के आशीर्वाद से आपका ये भाई नकुड़ विधानसभा से प्रतिनिधित्व करेगा और पूरी ताकत लगाकर नकुड़ के क्षेत्र में पिछले 20 साल से जो नहीं हो पाया, जो विकास का पहिया रुका हुआ है, आदरणीय निर्भयपाल शर्मा जी और मास्टर कोरपाल जी 2 विधायक रहे हैं विकासशील, उनके विकास के रथ को जिस तरह से पिछले 20 साल से एक व्यक्ति ने रोक के रखा था, उस रथ को लेकर चलकर गति देने का काम करूंगा, उस क्षेत्र में विकास करने का काम करूंगा। आपका मानना है कि पूर्व मंत्री को जनता ने सबक सिखाया है धोखेबाजी? देखिए, मैं कहा ना, अहंकार तो रावण का भी नहीं रहा। इसके अंदर बहुत अहंकार है। कितने मार्जिन से आप जीते हैं? अभी पैनल उनका हमने तो कर लिया, लेकिन उनके हिसाब से भी वो कर रहे हैं। होगा जो भी होगा आ ही जाएगा। तो बिल्कुल, आपकी प्राथमिकता क्या रहेगी? जो मैंने क्षेत्र में वादे किए हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, उन सब वादों को पूरा करूँगा और अपना पूरा जीवन नकुड़ क्षेत्र की जनता की सेवा में खपा दूंगा। जीत का श्रेय किसे देंगे? जनता को। सेवा करना ही मेरा धर्म है। नकुड़ के जन जन का, बच्चे बच्चे का, सभी भाइयों और बहनों का ये एहसान मैं जीवन में कभी भुला नहीं पाऊंगा। उनके लिए अपना जीवन भी खपाना पड़ा तो अपना जीवन भी खपा दूंगा। इतनी सेवा आपके वायदे हैं स्टेडियम। अरे मेरी आईडी पे कोई नहीं रखेगा। उमर भाई कैसे देख रहे हैं? आप आपकी जीत है उसको किस नजरिए देख रहे हैं? साहब, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ ऊपर वाले के बाद तमाम जनता का, तमाम अपने साथियों का, अपने बुजुर्गों का और ख़ास तौर से बेहट विधानसभा के तमाम हमारी जनता का, ज़िले की जनता का, जिन लोगों ने दुआएं दी मुझे। और अभी मैडम कह रही थी कि 11 साल की मेहनत है,
तो ये मैं बहुत एहसानमंद हूँ कि उन लोगों ने मुझे मेरा 11 साल की मुझे मेरी मजदूरी मेरा मेहनताना देने का मुझे जनता ने काम करा है और ऊपर वाले ने चाहा कि मैं उन लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरने का काम करूँगा। ये मुझे पूरी कोशिश रहेगी। किसे धन्यवाद देना चाहेंगे इस चीज को? मैं ऊपर वाले के बाद तमाम जनता को, हर समाज को, सर समाज को, सब बिरादरियों को और सब लोगों को। ये मेरे लिए खुशनसीबी है कि मुझे सब लोगों ने वोट दिया और मीडिया पर भारी होगा। आपके मीडिया के हमारे बंधु थे, जितने भी आप लोग थे, आप सब लोगों की हमें मोहब्बतें मिली, ये सब आप लोगों का और जनता अखिलेश का। यादव ने आप पर जो यकीन जताया था, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वोटों से आप जीते हैं, लगभग 50,000 वोटों। धन्यवाद भाई। इसके लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं तो भाई कह रहा हूँ कि मेरे पास अल्फाज नहीं है। 1 नंबर की विधानसभा है, ये सीरियल नंबर 1 है विधानसभा भेंट, और 1 नंबर पे आप लोगों ने ऊपर वाले के दुआओं से जितवाया है। ये सब आप लोगों की जीत है, आप लोगों की दुआएं हैं। बहुत अखिलेश यादव जी को लग रहा है कि आप उनके विश्वास पर खरे उतरे हैं। उम्मीद है, मैं उमर भाई, उम्मीद है कि उनकी उम्मीद पर खरा सीट की अगर बात करें तो घाट क्षेत्र है, खनन की भी बहुत समस्या रहती है, लोगों को वैसे भी बहुत समस्या रहती है, तो किस तरह से काम करेंगे? सब लड़ाई लड़ना काम किया जाएगा भाई, बेफिक्र रहें। जनता के रोजगार के लिए रोजगार। किसे मानते हैं? मैं सबसे पहले, क्योंकि यहाँ के सम्मानित जनता के बीच में मुझे प्रत्याशी के रूप में भेजा आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी का दिल की गहराइयों से मैं आभार व्यक्त करता हूँ। यहाँ के तमाम अपने सम्मानित मतदाताओं का, यहाँ के अपनी प्यारी आवाम का, अपने तमाम साथियों का, अपने कार्यकर्ताओं का, जिन्होंने दिन रात मेहनत की, ये उन्हीं को मैं श्रेय देता हूँ और भरोसा दिलाता हूँ कि जो उम्मीदें यहाँ की सम्मानित जनता ने हम पर की है, जो भरोसा किया, उस भरोसे को हम टूटने नहीं देंगे। एक जनप्रतिनिधि के रूप में जो हमारा कर्तव्य होगा उसको बड़ी ईमानदारी पूर्वक उसका हम निर्वहन करेंगे। क्या प्राथमिकता रहेगी आपके इस क्षेत्र की? जो वादे हम जनता के बीच में करके आए थे वो हम सब वो काम हम करेंगे और जो भरोसा जनता ने हमारे ऊपर जताया उस भरोसे को हम टूटने नहीं देंगे। आज की जीत को लेकर के बताइए, आप बहुत क्या कहना चाहिए? देखिए, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश और राष्ट्रीय संगठन के मार्गदर्शन और कुशल नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के समस्त प्रत्याशियों ने इस चुनाव को लड़ा था। हम सब ने अपने राष्ट्रीय नेतृत्व के प्रति और अपने प्रदेश नेतृत्व के प्रति मैं हृदय से आभार और धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। उन्होंने मुझ जैसे छोटे कार्यकर्ता को पुनः एक बार चुनाव लड़ने का अवसर दिया। उनके नेतृत्व में हमने जीत हासिल की है और हम फिर से ये विश्वास दिलाते हैं कि जिस प्रकार पिछले 5 वर्षों में योगी जी की सरकार ने जनहित के कार्य किए थे, जन कल्याणकारी नीतियों को लेकर हम 5 साल जनता के बीच में रहे थे, ठीक उसी प्रकार से अजय जी 2017 की तरह ही देखने को मिल रहा है 2022 का चुनाव भी। सहारनपुर के भी आंकड़े इसी तरह दिखाई दे रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे? किस प्रकार से जनता ने इस बार भी समर्थन किया? ये भारतीय जनता पार्टी के द्वारा समाज के लिए, राष्ट्र सुरक्षा के लिए और जन कल्याण के लिए किए गए कार्यों की जीत है और इस प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को सराहा है। जिस प्रकार से देखा जाए, पहले से ही कह रखा था कि 10 मार्च को भगवा होली और 18 मार्च को फगवा होली। ये जनता के रुझान की वजह से, जनता का रुझान पहले से ही दिखाई दे रहा था, इसलिए इस तरह की बातें की। इसमें कहीं ना कहीं बुलडोजर का भी हाथ है? नहीं, बुलडोजर तो माफियाओं पे और गुंडों पे, अपराधियों पे बुलडोजर चला है और उस बुलडोजर का कमाल तो है ही, क्योंकि कानून व्यवस्था दुरुस्त रखी है, दुरुस्त रखेंगे, उसी का विश्वास करके जनता ने वोट दिया है। आदरणीय योगी जी और आदरणीय मोदी जी और सम्मानित गंगो विधानसभा की सम्मानित सभी जनताओं के सहयोग से अभी जो उपचुनाव में जीते थे आप, अब 5 साल कार्यकाल रहेगा पूरा, क्या कार्य करेंगे? जो काम रहेगा वो कहते होंगे पूरे क्षेत्र के लिए, सभी सम्मानित मतदाताओं के लिए उनकी सेवा करने का और क्षेत्र का विकास करने का काम करूंगा। किस प्रकार से देखते हैं जीत को, किसे श्रेय देते हैं? आप बता दो, सम्मानित क्षेत्र की जनता और सम्मानित आदरणीय योगी जी और आदरणीय मोदी जी के। भारतीय जनता जी राजीव जी, आपकी जीत के लिए क्या कहेंगे? मैं इस जीत का श्रेय अपने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को देता हूं, जिनके अथक प्रयास से आज सहारनपुर नगर में हमने हारी हुई सीट को पुनः पिछली बार जो हारे थे जीतने का काम किया। इसके लिए मेरे कार्यकर्ताओं ने जितनी मेहनत करी है और मैं साथ के साथ सहारनपुर की जनता का आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने मुझ पर विश्वास व्यक्त करते हुए मुझे यहाँ तक जितवाने का काम किया है और मैं अपने शीर्ष नेतृत्व का भी आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने मुझ पर विश्वास करते हुए मुझे चुनाव लड़वाया और चुनाव में ये जीत हुई है। एग्जिट पोल ने कहा था बुलडोजर चलेगा और बुलडोजर चल रहा है।
लगभग 25,000। लगभग हमने 22 से 23,000 अभी एग्जैक्ट बता देंगे, 23,000 के लगभग वोटों से हमने जीत हासिल की है। आज की जीत के लिए क्या कहेंगे आप? ये जीत जनता की जीत है। हमारी सरकार ने जितने भी काम किए आम जनमानस के लिए, जितने भी काम हम लोग कर सकते थे 3.5 साल के काम में, क्योंकि हमने 2 साल कोरोना में गुजारे, लेकिन ये जो ये जो जीत है, ये जीत जनता की जीत है। मैं अपनी पूरा श्रेय अपनी जनता को और अपनी पूरे उत्तर प्रदेश की जनता और मोदी योगी को देना चाहता हूँ। मैं ये जीत मेरी अकेले की नहीं है, तमाम जनता की जीत है, ये सर्व समाज की जीत है, ये समाजवाद की जीत है। बहुत मेहरबानी, धन्यवाद। इस वक्त